क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे कंटिन्यू करते हुए। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बड़ा मैप्स का क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी में ऑब्वियसली। अपने नीचे जो जो भी गिवन प्लेसेस है इनको आपको ऑर्डर करना है, अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अरेंज करना है। पहले कारगिल, गिलगित, बानिहाल एंड श्रीनगर, आपको इनको अरेंज करना है। दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड इन द जेकेएसएसबी। क्या स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन क्या है इस पर नज़र रखें, एक्सक्यूज मी। एक्सप्लेनेशन नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहला आपका कौन आएगा नॉर्थ में, गिलगित, फिर कारगिल, फिर श्रीनगर एंड फिर बानीहाल। इट वाज आई थिंक द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड सो फार, बट आप कंफ्यूज एग्जाम में ना हो तो देन दैट इज़ द प्रॉब्लम। आंसर आपका सी है, इसको देख लें। सबसे पहला आपका आता है गिलगित, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कारगिल, उसके बाद आएगा आपका श्रीनगर, देन बानिहाल। Number next is which traditional textile art of Jammu and Kashmir involves weaving fine wood or silk threads into exquisite shawls, often adorned with paisley and floral patterns. तो डियर स्टूडेंट्स, किस ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जमवार। किसकी हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट जमवार। जमवार एक ऐसा आर्ट फॉर्म है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इन्वॉल्व करता है फाइन वुड और सिल्क थ्रेड्स इनटू एक्सक्यूजिट शॉल ऑफन अडोर्ड विद पैसली एंड फ्लोरल पैटर्न्स। ये आपने याद रखना है, बड़ी मज़े की चीज़ है। जमवार शॉल जो है दे आर फॉर्म्स कश्मीरी लक्शरी वूवन शॉल्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट is which of the following statement accurately describes the biodiversity and flora of Jammu and Kashmir? नीचे तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इनमें से आपका क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर कंप्राइजेज अबाउट 3054 स्पीशीज इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्म्स, Gymnosperms and Pteridophytes. Number next is only 5% of Indian mammals are found in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has uniform climate leading to low faunal diversity. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बात ये स्टूडेंट्स आपको बता दूं, द ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1 that flora of Himalayan Kashmir comprises 3054 species including these important species. नंबर 2 एंड नंबर 3 और रॉन्ग आ जाते हैं इस पर, ठीक है। आपका स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। जे एंड के हैज़ अ रिच मैमल डाइवर्सिटी, नॉट ओनली 5% बट रिच मैमल डाइवर्सिटी। एंड जो जे एंड के इट हैज़ अ डाइवर्स क्लाइमेट एंड फोना। तो यहाँ पर का स्टेटमेंट क्या था? इट हैज़ यूनिफॉर्म क्लाइमेट एंड फोना। तो इसका आपने याद रखना है, इट हैज़ अ डाइवर्स क्लाइमेट एंड फोना, इट हैज़ अ रिच मैमल डाइवर्सिटी एंड अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव डिस्कस दैट टू अगेन इज ट्रू। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट हमें देखने हैं, हम स्टेटमेंट ही देख रहे हैं अभी तक। आ जाते हैं स्टेटमेंट में, क्या देखना है हमें? द स्टेटमेंट इज जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 101,387 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड लाइज बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू नॉर्थ, ठीक है। The highest regions are covered by Pir Panjal, Karakoram and Inner Himalayan ranges. Which of the following statement is correct? Dear students, statement both 1 and 2 are correct. The one is Jammu and Kashmir covers an area of 101,387 square kilometers which lies between this latitude and this north, ठीक है। And the higher regions are covered by Pir Panjal, Karakoram, Himalayan ranges, ठीक है। These both the statements about the Jammu and Kashmir are correct. नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बानीहाल टू श्रीनगर पासेस थ्रू टनल? कितनी परसेंटेज 48 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है बिटवीन बानीहाल एंड संगलदन, ठीक है, संगलदन है,
सेंगल्डन पास और बानिहाल से सेंगल्डन पास तक जो रेलवे टनल है उस वो जो 48 किलोमीटर्स है उसका कितना जो परसेंटेज है वो थ्रू टनल गुजरती है, ठीक है, ये हमने बता देना है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90% डियर स्टूडेंट्स। 90% रेलवे लाइन जो है बिटवीन बानिहाल एंड संगलडन इट passes through tunnel, it's 90% passes through tunnel. Number next is, when was the Banihal Kazigund section of railway project inaugurated, ठीक है, तो इनाग्रेशन पे भी बड़ा आपने ध्यान रखना है। जून 2013 is answer to your question. It was June 2013 when this railway project was inaugurated, Banihal Kazigund railway project. Number next is, which region of Jammu and Kashmir is known for its sericulture and cold water fisheries? कौन सा रीजन है जो जम्मू कश्मीर का जो मशहूर है फॉर इट सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज? द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कश्मीर रीजन, डियर स्टूडेंट्स। नंबर नेक्स्ट इज what is the predominant economic activity in Jammu and Kashmir? It is agriculture. Predominant means जिसमें आपका maximum percentage of population, dear students, हो, पॉपुलेशन जो एंगेज्ड या इन्वॉल्व्ड किस पर्टिकुलर सेक्टर में है ये आपने बता देना है। ऑब्वियसली द जो प्रिडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे है वो एग्रीकल्चर है, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग इन्वॉल्व है, जो अच्छी खासी परसेंटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर? NH44 इट पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। NH44 कनेक्टर्स श्रीनगर, जम्मू एंड कन्याकुमारी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। हमें कुछ पेयर देखने हैं, नीचे लिस्ट दिया गया है और इस लिस्ट में हमें देखना है कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। वन साइड इज फोक म्यूजिक एंड अनदर बंद पत्थर, वेडिंग डांस, चक्री, थिएटर डांस, बसूली, पेंटिंग, हाफिज़ा। तो इनमें से अपने बता देना है कि कौन कौन सा सही है। डियर सुन, जो फोक डांस है इस चक्री, वेडिंग डांस, हाफिज़ा, थिएटर डांस, बंद पत्थर और जो पेंटिंग है ये बसूली है। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। द इवेंट्स रिलेटेड टू इट्स कॉलम्स, इन्हें आप नोट भी साथ में कर लें। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन, विच इज़ which lake located in Doda district of Jammu region is known for its religious significance and surrounded by pine forest? बड़ा हिंट भी वहीं से दिया है, कौन सा लेक है which is known for its religious significance and is surrounded by pine forests, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हम द लेक वी आर टॉकिंग अबाउट इज मानसर लेक। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम दोस्तों? मानसर लेक की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानसर लेक इज इट हैज़ इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट्स। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, विच इज़ विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर? डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है ये JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है। मैक्सिमम मतलब मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस पर भी ध्यान देना। यहाँ क्या पूछा गया है? विच रूलर जम्मू एंड कश्मीर साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन द ईयर 1846 सीडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह, ठीक है। तो ये अमृतसर किन्होंने, ये राजा गुलाब सिंह जो है, ओके हाईलाइट इस राजा गुलाब सिंह साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर सीडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन दिया, बड़ा है, बड़े अमेजिंग तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया आपको। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सेफ्रन प्लांट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? सेफ्रन का साइंटिफिक नेम पूछा है, कॉर्कस सेटिवस, ठीक है, कैर्कस सेटिवस। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, इन्हें कंसिडर करना है। बाई कंसिडरिंग द एग्जामिनर मीन्स इन्हें आप पढ़िए, सही है गलत है वो बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नीचे पूछ देगा आपको कि यहाँ पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऊपर जो दिया गया है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। जो सही है वो हमें देखना है, सही नहीं है वो हमें देखना है। तो पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज महजूर, गुलाम अहमद महजूर वाज 16th सेंचुरी कश्मीरी पोइटिस known for romantic and mystical poetry.
महजूर गुलाम अहमद महजूर, अगर ये पोइटिस है तो ये गलत है, ठीक है। अगर मेरी टाइपो एरर है तो वो पोइट है तो सही है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज सिंपल। वन, हब्बा खातून वाज अ prominent 20th century कश्मीरी पोइट नोन फॉर नेशनलिस्ट एंड रोमांटिक पोइट्री फॉर माउंटेन। तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरा टाइपो एरर तो नहीं है, ये पोइट यहाँ अब्बा खातून के साथ दिया गया है एंड 20th सेंचुरी की, ये तो यहाँ तक डिटेलिंग ठीक है, ये इन दो चीज़ों से पोइट एंड पोइट से ये गलत हो जाता है, तो नन ऑफ द नीदर वन और टू आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, महजूर वाज 20th सेंचुरी मेल पोइट नॉट 16th सेंचुरी, ठीक है। यही आप यहाँ पे आ जाइए, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। वन, हब्बा खातून जो है वह 16th सेंचुरी पोइटिस, ठीक है, नॉट 20th सेंचुरी। अब दो इन्फॉर्मेशन को आप जॉट डाउन आप भी कर लें, मैं भी थोड़ा करेक्ट हो गया, ठीक है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज इट इज़ बोथ, इन्होंने बोथ लिखा है तो नीदर मेरी तरफ से है, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन ही गलत है। तो आपके जो महजूर है वॉज अ 20th सेंचुरी मेल पोइट नॉट 16th सेंचुरी, एंड हब्बा खातून इट वॉज 16th सेंचुरी poetess, not 20th century. Coming to the another important question, Jammu Kashmir falls under which postal zone code in India? तो zone code ये दो है, अब आई होप कि आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 पोस्टल जोन्स, याद रखें आप। जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सेकंड नॉर्थ इंडिया पोस्टल जोन। आ जाते हैं और एक मज़ेदार क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। बढ़िया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि, और ये किस बेसिस पे लगाना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक है, ठीक है। कुपवारा में कितने हैं, अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा और कथवा में कितने हैं। आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे लीस्ट ब्लॉक हमें देखना है और उसके बाद बड़े बड़े जिसमें है ज़्यादा मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी में 50 है, किसी में 52 है, किसी में 54 है, तो ऐसे जाके चलना है हमें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। शोपियां में लीस्ट ब्लॉक्स है, ठीक है। उसके बाद पुलवामा आपका आ जाता है, उसके बाद आपका अनंतनाग आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कथवा आ जाता है, और आपका कुपवारा है। इन सब में से सबसे हाईएस्ट जो है वो कुपवारा के आफ्टर कथवा, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट भी इसी में, और कथवा के बाद में इसमें हाईएस्ट। तो सबसे पहले शोपियां, उसके बाद पुलवामा, अनंतनाग, कथवा एंड कुपवारा ऑफ। अब क्योंकि हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, एसएसबी पूछ चुका है, तो आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है और साथ साथ पंचायत्स भी जो है किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, वो नंबर भी आप अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लीजिएगा। तो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, वो भी साथ साथ बता देते हैं, इट इज़ बी। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सुबरदर मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुबरदार मेला कश्मीर में हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? सुबरदार मेला इज़ ट्रेडिशनल फेयर सेलिब्रेटेड इन कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। बढ़िया से याद रखिए, आप इन्फॉर्मेशन है तो याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज़ नॉट इन इंडिया। ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा लाइज इन नेपाल वाइल द रेस्ट आर इन इंडिया। अन्नपूर्णा आपका कहाँ गई अन्नपूर्णा जी? हाँ, ये अन्नपूर्णा जो है ये वो माउंटेन पीक है हिमालय का जो हिंदुस्तान में लाई नहीं करता, नेपाल में लाई करता है। बाकी आपका किम्मत, कंचनजंगा और नंदा देवी ये सारे आपके हिंदुस्तान में फॉल करते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ग्लेशियर लाइज इन काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाक बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर। कौन सा ग्लेशियर है जो लाइक करता है कराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर में नियर इंडो पाक बॉर्डर? वो अपने बता देना। हम सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कश्मीर। ये अमंग दीज पे बात हो रही है, ठीक है, अमंग दीज ऑप्शंस। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कराकोरम रेंज नियर द इंडो पाक बॉर्डर, वी ऑल नो दिस। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द J&K Reorganization Act 2019, number of seats in Legislative Assembly of UT Jammu and Kashmir to be filled by direct election is, these are 87. Out of 90 seats, 87 are elected while 24 remain reserved for POK not filled, ठीक है, इन्हें आप फिल नहीं करते हैं। तो टोटल आपकी कितनी है? 90 है। इनमें से आप थ्रू इलेक्शन जो इलेक्शन जिन पे लड़ा जाता है वो कितनी है? 87। 24 को आप ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों रहने दोगे? रिमेन्स रिजर्व्ड फॉर POK, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बड़ी दफ़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप अपने एंड पे, अगर आपको ये पता था तो बढ़िया है, आपका रिवीजन हो गया, आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
इफ़ नॉट देन प्लीज़ जॉट इट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर्स पे हम आ गए, ठीक है। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोसॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आई होप कि आपने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारी चीज़ें, बायोस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, डॉस है, डिवाइस ड्राइवर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस जो है इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़िया। नंबर नेक्स्ट पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट सेंटेंस। माई फादर एश्योर्ड मी दैट ही विल बाई अ बाइक फॉर मी। तो इन्होंने मुझे एश्योर किया है कि वो ही विल बाई अ बाइक फॉर मी। डियर स्टूडेंट्स, ही वुड, जब वो आपको एश्योर करते हैं ही वुड बाइक फॉर यू आ जाएगा। वाई इट इज़, बिकॉज जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है विल आपका वुड में चेंज हो जाएगा। आई होप आपने नरेशन वगैरह ये सारी अच्छी तरह से कवर कर लिया होगा। सिंपल आप याद रख लें, जब आपका माई फादर एश्योर्ड मी दैट ही विल बाई बाइक फॉर मी, आप विल को वुड में रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। फाइंड एरर इन सेंटेंस। सेंटेंस में एरर देखना है, तो एरर कहाँ है? शी टेस्ट द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ टेस्टफुल और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये शी है, ये सिंगुलर है, तो TASTES। रूल क्या है टेंस का, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का? वो है कि ऑफ सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ जो है एस या ES लगा देते हैं, ठीक है। इट्स सिंपल एंड बेसिक। आई होप कि इतना तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। शी टेस्ट्स करेक्ट फॉर्म इज शी टेस्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल, ऐसे भी आप समझ लें। तो आपका क्या है? ए आपका करेक्ट। तो आपको क्या एरर डिटेक्ट करना था। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ गिवन बिलो आर स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, हमने सेंटेंस अब फॉर्म करना है, ठीक है। हु स्क्योर विल रिसीव अ ट्रॉफी, द हाइएस्ट मार्क्स, द चाइल्ड। तो बनाने की कोशिश करते हैं, द चाइल्ड विल रिसीव अ, द चाइल्ड हु स्क्योर्स द हाइस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी, ऐसा कुछ होना चाहिए ये, ठीक है। देख लेते हैं, द चाइल्ड हु स्क्योर द हाइस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी। तो बढ़िया, हमें भी कुछ करना आ गया, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए इसका, इसके इसके डियर स्टूडेंट्स, हम मैं आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें टच तो नहीं कर रहा, बट इट हैज़ अ प्रॉपर इसकी टेक्निक होती है। सेंटेंस जो पैराग्राफ बिल्डिंग की जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉपर समझ होती है, इसके प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर सर्टन देयर आर सर्टन रूल्स टू फॉलो। उन सारी चीज़ों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आराम से इन चीज़ों को एग्जाम में कर लेंगे। आई होप कि आपने वो कर रखे भी होंगे, नहीं किए हैं तो वो आप कर लें, वो आप सीख जाएं। गिवन बिलो आर 5 स्कैटर्ड सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस देख लेनी है। तो क्या दिया गया है? वॉज लेड विद फ्रूट्स द ट्रीज द ब्रांचेस ऑफ विच ओवर हंग द स्ट्रीट। तो कैसे कर दिया इसने? द ट्रीज वर लेड विद फ्रूट्स द ब्रांचेस ऑफ विच वर ओवर हंग विद द स्वीट्स। देखते हैं हमें करना आता है, द ट्रीज द ब्रांचेस ऑफ विच ओवर हंग द स्ट्रीट वॉज लेड विद फ्रूट्स, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है इसका, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। कैसे आया ये? अगेन मैंने आपको कहा कि इसका एक प्रॉपर आपको आपकी प्रैक्टिस इसमें लगती है, समझ लगती है, उसको आप देखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट्स। नंबर नेक्स्ट इज माई नेफ्यू सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो क्या, कैसे इसको करेंगे आप चेंज? इसको आप कैसे डियर स्टूडेंट्स चेंज करेंगे? तो दीज आर द ऑप्शंस गिवन, कैसे आप करेंगे? कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेड को सेड दैट में आप चेंज करेंगे, आई ही में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जब आपने ये देखा है तो आपका आंसर क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? आपका आंसर बनता है माई नेफ्यू सेड दैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। तो यहाँ बेसिक से रूल अगर आपने इसके पढ़े हैं तो आपको ये इजीली करना आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज सरेंडर सुरेंदर आस्क्ड प्रशांत वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो इसको आपने डार्क स्पीच में कर देना है। तो कैसे करेंगे आप डियर स्टूडेंट्स? सुरेंदर आस्क्ड प्रशांत, तो सुरेंदर सेड प्रशांत सेड टू प्रशांत, ठीक है। तो लगाएंगे आप, तो टू आपने लगा दिया।
प्रश्न, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो कैसे हमने कर दिया ये, आई होप कि आपको भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑफ ही को यू में कन्वर्ट, प्रीवियस नाइट लास्ट नाइट को मैं कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वेदर जो है, वेदर आपका यहाँ गिवन है ऊपर, इसमें वेदर गिवन है, इसको ऑफ या स्लैश नो में, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। सो डू यू वॉच द क्रिकेट, सॉरी डिड यू वॉच द क्रिकेट ऑन लास्ट नाइट, ठीक है, इसमें ऑफ करेंगे, डिड यू आपका आ जाएगा आफ्टर वेदर, ठीक है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स विच इज ऑल कंपनी एम्प्लॉयज अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, वुड वर्ड तो ऑट टू, ठीक है, क्यों ऑट टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन विच फिट्स बेस्ट। तो सिंपली आपने अगर मॉडल्स जो है उनकी यूजेज अच्छे से समझी है तो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन देन फॉर यू। इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू विजिट सर्टन इंपॉर्टेंट बुक्स, गेट द अंडरस्टैंडिंग, सारा हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ ऑट टू अबाइड, ठीक है, तो शायद बहुत सारे बच्चों ने शायद विल लगाया होगा, ठीक है, नहीं है। ऑट टू अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ आई डैश डैश रन ए माइल इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज यंगर। तो 10 मील तो थोड़े 10 मिनट में 1 मील में दौड़ता था, ठीक है। आई कुड रन ए माइल इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज यंग, तो क्या लगाएंगे आप, आई कुड, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आप दिखा देते हैं। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, मिस्टर अग्निहोत्री हु इज़ डैश डैश प्रोड्यूसर एंड डैश डैश फाइनेंसर ऑफ डैश डैश नाइक कंपनी वाज प्रेजेंट। आर्टिकल लगाने हैं तो क्या लगाएंगे आप, तो यहाँ तो पहले लगाएं दी मिस्टर अग्निहोत्री हु इज़ प्रोड्यूसर एंड हु इज़ प्रोड्यूसर, कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, हाँ यहाँ से आ जाएगा। तो कंपनी नाइक है पर्टिकुलर, तो यहाँ तो दा आ जाएगा, ठीक है। दी अग्निहोत्री हु इज़ प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर ऑफ द नाइक कंपनी वाज प्रेजेंट, ठीक है। तो आर्टिकल आएगा द और द ही आएगा, क्योंकि अग्निहोत्री इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंड कंपनी इट इज़ नाइक विच मीन्स इट इज़ स्पेसिफिक। तो यहाँ पे और बीच में यहाँ और यहाँ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो आंसर क्या बनता है आपका, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। आंसर इज योर आंसर डी। एक्सप्लेनेशन, यूनिक रोल द प्रोड्यूसर, प्रोफेशन आफ्टर एंड नो आर्टिकल, ठीक है। स्पेसिफिक कंपनी द ऑफ लगाएंगे। तो नंबर नेक्स्ट इज recent survey indicates that number of drug addicts is growing day by day. A recent survey indicates that the number of drug addicts is growing day by day, ठीक है। फर्स्ट मेंशन अ recent, फिक्स्ड फ्रेज द नंबर ऑफ, ठीक है, ये फिक्स्ड है तो ये फर्स्ट मेंशन है, recent तो यहाँ ऐसे लगाएंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो आया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट।